वो राजा हैं जिन्होंने पारिवारिक जनों के विरोध के बावजूद अपनी सैकड़ों एकड़ पुश्तैनी जमीन को गरीबों के बीच बांट दी थी और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गरीबों और पिछड़ों को हक दिलाने के लिए मंडल कमीशन लागू कर दिया और इस कारण पूरा सवर्ण समाज उनसे आज भी नाराज। 85% ओबीसी आज भी इस बात को नहीं समझ पाया। वो सिर्फ 5 किलो राशन पर ही खुश है। और बीपी सिंह मंडल कमीशन के बाद फिर दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने और ना ही उनकी राजनीति आगे बढ़ पाई। मंडल कमीशन लागू करने के बाद अडवाणी नीति भाजपा ने बीपी सिंह की सरकार गिरा दी और बीपी सिंह ने सभाओं में पत्थर फेंकने वालों से कहा, मुझे मरने की परवाह नहीं है। मंडल कमीशन लागू होकर ही रहेगा। तब हिंदी पट्टी की गलियों में वंचितों की भीड़ नारा लगाती रही, राजा नहीं फकीर है, ये देश की तकदीर है। यह नारा सच साबित हुआ। राजा साहब ने देश की तकदीर बदल कर रख दी। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। हम अपने दर्शकों से यह उम्मीद करते हैं कि यदि मंडल कमीशन सामाजिक न्याय और गरीबों के साथ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटा बजा दीजिए और हमसे चंद सेकंड लगेंगे और आपका कुछ जाएगा भी नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, तभी हम समझेंगे कि 2024 में गरीबों की सरकार बनेगी और सामाजिक न्याय को बल मिलेगा। साथ ही जातिगत जनगणना होगी और पात्र लोगों को उनका हक मिल पाएगा। ब्राह्मण तो मांग करके, पूजा पाठ करके, साथ ही पैर छुआ करके वह अपना सम्मान बचा लेंगे, लेकिन गरीबों का मान सम्मान तब तक जिंदा है जब तक संविधान है। और न्याय तभी मिलेगा जब सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश, तेजस्वी, लालू यादव और अखिलेश यादव की बात को सुनना होगा। तभी जातिगत जनगणना कराई जाएगी, अन्यथा ये सब खोखलापन है। जिस दिन जातिगत जनगणना हो गई उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का नारा, ओबीसी बांध लो गांठ, अब 100 में से 60, अर्थात 100 पदों में से 60 पद ओबीसी को मिलना चाहिए। इसी जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी काफ़ी उत्साहित हैं और कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे और ओबीसी को उनका हक दिलाएंगे। और बिहार में 65% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस, कुल मिलाकर के 75% आरक्षण लागू हो गया है। दुनिया की कोई भी ताकत ओबीसी को पीछे नहीं कर सकती और ओबीसी का ही प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री और सीएम बनेगा। इसलिए सवर्ण समाज जातिगत जनगणना का पुरजोर विरोध कर रहा है और अब हम ये तय करना ओबीसी का काम है कि आगे 5 किलो राशन पर जिंदा रहना है या फिर अपने हक के लिए आगे आना है। इसलिए सपा के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नारा दिया कि पीडीए अर्थात पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसके साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव मंडल बनाम कमंडल होगा। यही मुद्दा सबसे भारी रहेगा। इसके लिए भाजपा पूरी तरह चिंतित है और मंडल कमीशन का असर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है।